A very good morning, students. Today we are going to discuss surface area and volume. Now, surface area. The surface area of a solid object is measure of total area that object occupies. Means एक ऑब्जेक्ट ने सॉलिड ऑब्जेक्ट ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, कितनी जगह पे वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया. एंड वॉल्यूम इज द कैपेसिटी of amount of space inside a solid object. मीन्स एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीज आ सकती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. फॉर एग्जाम्पल, एक पानी का गिलास है, उस गिलास के अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी एंड वॉल्यूम. नाउ क्यूबाइड. वी ऑल नो क्यूबाइड हैज 6 फेसेस. तो टोटल सरफेस एरिया is equal to 2 bracket LB plus BH plus HL. Lateral surface area is equal to 2 bracket L plus B multiplied by H. And volume L into B into H. Here L stands for length, B stands for breadth, H stands for height. अब टोटल सरफेस एरिया कहाँ पे लगता है? टोटल सरफेस एरिया लगता है वहां पे जहां पे हम 6 फेसेस को कवर करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ब्रिक को पेंट करना है, तो ब्रिक को अगर पेंट करना है तो उसकी सारी जो साइड्स हैं उसको पेंट करना पड़ेगा. तो कौन सा एरिया लगेगा? टोटल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया होता है जहां पे सिर्फ हम 4 दीवारी की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक रूम है, रूम की सिर्फ हमें 4 दीवारों को पेंट करना है, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेटरल सरफेस एरिया, राइट? Now cube, total surface area 6x square. Here x stands for side, तो इसको हम 6a square भी लिख सकते हैं, right? Lateral surface area is 4x square. Volume L into L into L means side into side into side. Here L and x represent side, क्योंकि क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सारे फेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल. नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h. ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई r h. वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h. Here r stands for radius, H stands for height and pi की वैल्यू हम फिल करते हैं 22/7. और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू आपने यूज करनी है 3.14, तो हम उसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 3.14. नाउ सम नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.3. देयर आर 2 cubical box are shown in the joining figure. Which box required the lesser amount of material to make, right? यहाँ पे 2 आपको क्यूबाइड्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि इसमें से किस में मटेरियल कम लगा हुआ है. अब मटेरियल की बात हो रही है तो इसका मतलब सरफेस एरिया निकलेगा. ओके, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ मटेरियल वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स. और ये बॉक्स क्यूबाइड है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टोटल सरफेस एरिया. इन फिगर ए लेंथ दी है आपको 60, ब्रेथ आपको दी है 40 एंड हाइट आपको दी है 50 सेंटीमीटर. तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? ब्रैकेट 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL. वैल्यू पुट की, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 40 मल्टीप्लाई 50 किया, फिर 60 मल्टीप्लाई 50 किया. सॉल्व करके इसका आंसर आ गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह हम सेकेंड बॉक्स निकालेंगे. देखो, सेकेंड बॉक्स में दिया है, एज दी है आपको 50, क्योंकि सारी साइड्स क्या हैं? बराबर. तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एक क्यूब. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर. 6 मल्टीप्लाई बाय 50 स्क्वायर, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सॉल्व किया तो ये आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इट इज क्लियर दैट इन
figure A require the lesser amount of material. Now question number 2 देखो, a suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeter is to be covered with cloth. How many meters of tarpaulin width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? ठीक है, उसकी एक ही मेजरमेंट दी है, आपने बताना कि 100 के लिए अगर 100 सूटकेस बनाने हैं तो उसके लिए कितना क्लोथ चाहिए, अगर विड्थ ऑफ क्लोथ कितनी हो 96 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, फॉर्मूला लगाया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्लोथ की विड्थ हमें दी है 96 सेंटीमीटर, क्लोथ रिक्वायर फॉर 100 सूटकेस। तो क्या आएगा, जो आपका एरिया आया उसको 96 से डिवाइड करो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आ गया 14,400 सेंटीमीटर। और अगर इसे मीटर में लिखना हो तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 144 मीटर्स। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपको साइड निकालनी है। तो साइड नॉट गिवन, मैंने उसको ले लिया L। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर। तो ये आ गया 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, L स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड किया कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। L यहाँ पे L स्क्वायर आया, हमें क्या निकालना है L, तो 100 का रूट कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसने बोला है कि जो कैबिनेट है उसका आउटसाइड उसने पेंट करना है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है। आपने बताना है कि इफ शी पेंट ऑल एक्सेप्ट बॉटम, सिर्फ उसने उसका बॉटम नहीं पेंट करना, बाकी सारी चीज जो है वो पेंट करनी है। तो बच्चे जहां पे बॉटम पेंट नहीं करना, एक इसका मतलब है कि उसने इस अलमीरा की 4 दीवारी जो है वो पेंट करनी है, प्लस उसकी जो छत है उसको पेंट करना है। तो कितनी साइड्स होगी, 5 साइड्स हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एरिया ऑफ फ्रंट एंड बैक फेस ऑफ कैबिनेट। फ्रंट एंड बैक, इसका मतलब 2 ब्रैकेट L मल्टीप्लाई बाय B, राइट। तो ये आपका आ गया 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ साइड फेसेस ऑफ कैबिनेट। अब हमने साइड फेसेस ऑफ कैबिनेट निकालने हैं, राइट। ये भी कितने हैं 2, तो ये आ गया 2 ब्रैकेट L 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना आ गया 3 मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ टॉप L इंटू B, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया 6 + 3 + 2 दैट इज 11 मीटर स्क्वायर।